नमस्कार किसान भाइयों, क्या आपकी धान की फसल में एक जिद्दी और खतरनाक घास ने कब्जा कर लिया है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोथा घास की। ये छोटा सा पौधा आपकी मेहनत की कमाई को निगल सकता है अगर समय रहते इससे छुटकारा ना पाया जाए। तो आज के वीडियो में जानेंगे धान की फसल में मोथा घास के नियंत्रण के आसान और असरदार तरीके के बारे में। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने सभी किसान साथियों के साथ शेयर जरूर करें। मोथा घास, जिसे साइप्रस रोटेंडस भी कहते हैं, एक बहुत ही तेज़ी से फैलने वाली खरपतवार है। इसके तने नीचे से मोटे और ऊपर से नुकीले होते हैं। यह ज़मीन के नीचे कंद बनाकर फैलता है और एक ही मौसम में कई गुना बढ़ जाता है। खासकर धान की फसल में यह खेत का सारा पोषण खुद खा जाता है और पौधे को कमज़ोर बना देता है। अब देखेंगे किसान साथियों, मोथा घास होने के कारण और नुकसान। किसान भाइयों, अगर खेत की जुताई सही समय पर और गहराई तक नहीं होती है या निराई गुड़ाई समय पर नहीं की जाती है तो मोथा घास तेज़ी से उगने लगता है। इसके कारण धान की पौध कमज़ोर हो जाती है। पैदावार 30 से 40% तक घट सकती है। पानी और खाद का पूरा फायदा घास को मिल जाता है। मोथा घास पर नियंत्रण के तरीके के बारे में देखते हैं। पहला तो है खेत की तैयारी। खेत की गहरी जुताई करें जिससे ज़मीन के नीचे छुपे हुए कंद ऊपर आ जाए और धूप से नष्ट हो जाए। दूसरा बात देखें तो धान में निदाई। अगर घास की संख्या कम है तो समय समय पर हाथ से या खरपतवार हटाने वाले औजारों से इसे निकाला जा सकता है। तीसरा है जल प्रबंधन। धान के खेत में जल स्तर को संतुलित रखें। ज़्यादा या कम पानी से घास को बढ़ावा मिलता है। किसान भाइयों, रासायनिक नियंत्रण की बात करें तो अगर घास बहुत ज़्यादा फैल चुकी हो तो इन दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें है ब्यूटाक्लोर 10% EC। बुआई के 2 से 3 दिन बाद 1.25 लीटर प्रति एकड़ की दर से पानी के साथ स्प्रे करना चाहिए। वही दूसरी दवाई की बात करें तो इसमें है पायरीफ्लोरोसेट 10% WP। धान की बुआई के 10 से 15 दिन बाद 120 ग्राम प्रति एकड़ की दर से छिड़काव कर सकते हैं। अगला इसकी दवाई है हेलोसल्फ्यूरान मेथाइल 75% WG में आता है। मोथा पर सबसे असरदार मानी जाती है। 60 ग्राम प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर सकते हैं। दवा का छिड़काव सुबह या शाम के समय करें और तेज़ धूप या बारिश से बचना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रसायन से परहेज करना चाहते हैं तो जैविक उपाय से भी कुछ हद तक नियंत्रण किया जा सकता है। मल्चिंग, खेत में भूसे या प्लास्टिक की मल्चिंग करने से घास को उगने से रोका जा सकता है। सौर उपचार की देखें तो खेत को जुताई के बाद प्लास्टिक से ढक दें और तेज़ धूप में 2 से 3 हफ्ते छोड़ दें। इससे मिट्टी में छिपे कंद मर जाते हैं। तो किसान भाइयों, मोथा घास को हल्के में मत लें। अगर समय रहते इस पर नियंत्रण नहीं किया गया हो तो आपकी फसल को भारी नुकसान हो सकता है। हमेशा खेत की सही तैयारी करें, समय पर निराई करें और ज़रूरत पड़े तो दवा का छिड़काव करें। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपके खेत में कौन सी घास सबसे ज़्यादा होती है और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका खेत हरा भरा और मुनाफे वाला हो, इसी कामना के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।